हेलो बच्चों, हमने एक सीरीज स्टार्ट करी। इस सीरीज में क्या करने वाले हैं, हम कुछ सिमिलर क्वेश्चन पिक करने वाले हैं जेई के। और उसमें क्या करेंगे बेटा, पहले हम थोड़ा सा थ्योरी रिकॉल करेंगे एंड थ्योरी रिकॉल करने के बाद जस्ट लगाएंगे न्यूमेरिकल। सो पहला क्वेश्चन हमारे सामने आता है जेई मींस 2023 में। अभी ये जो क्वेश्चन मैंने लाया है ना, इसके बाद वाला क्वेश्चन डिट्टो सेम है, वैल्यू बदला है, 25 में आ रखा था, है ना। कभी कभी क्या होता है, कुछ बच्चे वाले क्वेश्चन रिपीट कर जाते हैं। तो बेटा देख, यहाँ पे करना क्या है हमें इस वाले क्वेश्चन में, पहले देखते हैं गिवन क्या है, लिखते हैं गिवन वाली वैल्यू। अरे चल जा भाई पेन, चल जा। देखो पहला क्या गिवन है बेटा, स्टार्टिंग में क्या कह रहा है, अ बॉडी ऑफ मास 500 ग्राम। ठीक है, मास कितना गिवन है बेटा हमें, 500 ग्राम गिवन है। ओके मैडम जी, एक काम करो, इसको ना यहीं पे किलोग्राम में कन्वर्ट कर लो। ये हमारा क्या हो जाएगा लाला, किलोग्राम में हो जाएगा मास। ओके, आगे क्या कह रहा है, अलॉन्ग एक्स एक्सिस, मतलब a body of mass 500 gram moving along x axis such that its velocity vary with the x। यहाँ पे क्या बोला है कि जिसकी वेलोसिटी है ना वो वेरी कर रहा है, किसके अकॉर्डिंग, x के अकॉर्डिंग। और उनका रिलेशन दिया है बेटा v इज इक्वल्स टू 10√x मीटर पर सेकेंड। ओके, तो कह रहा है द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज, उस बॉडी पे कितना फोर्स एक्ट हो रहा होगा हमें वो बताना है। बेटा देख, सिंपल सी बात है, हमें पता है अगर हमें फोर्स कैलकुलेट करना है, सिंपल एक फॉर्मूला पता है, F बराबर ma होता है। मास हमारे पास में गिवन है, एक्सेलरेशन नहीं है। एक काम करते हैं, वेलोसिटी गिवन है, क्या वेलोसिटी से एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं? यस। कुछ बच्चे बोलेंगे मैडम देखो, एक्सेलरेशन का मतलब होता है a बराबर हमारा होता है dv डिवाइड में dt। बेटा ये तो t का फंक्शन ही नहीं है, समझ रहा है तू। यहाँ पे वेलोसिटी का जो फंक्शन, वेलोसिटी जो फंक्शन ऑफ टाइम होता है, तो a निकालने के लिए हम dv बाई dt करते हैं। कुछ बच्चों को पता होगा, आई नो, कुछ को नहीं पता, उनके लिए बता रही हूँ मैं। बेटा एक काम कर, अगर मैं मान ले यहाँ पे dx से मल्टीप्लाई dx से डिवाइड कर दिया हमने, तो ये dx बाई dv बाई dx हमने साइड में लिख दिया, और ये जो dx बाई dt बचा हुआ है ना, उसकी जगह हम वेलोसिटी लिख देते हैं। तो बेसिकली एक्सेलरेशन का एक और फॉर्मूला है, एक्सेलरेशन ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है, dv बाई dt इज a। बट अगर वेलोसिटी जो फंक्शन ऑफ पोजीशन हो, x हो, तो a बराबर होता है वेलोसिटी इंटू dv बाई dx। तो हम ये लगाने वाले हैं, यहाँ से एक्सेलरेशन निकालेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा 1 मिनट में। तो ठीक है, इसको क्लीन कर देती हूँ मैं। हमने क्या लिखा बेटा, a बराबर होता है v इंटू dv बाई dx। इसको आप याद रखो, ठीक है। ओके, सो एक काम करते हैं, अगर इस वेलोसिटी को मैं डिफरेंशिएट करूं विद रिस्पेक्ट टू x, तो जो dv बाई dx की वैल्यू होगी दैट इज 10 रूट में x का डिफरेंशिएशन क्या होता है मैडम, 1/2 रूट में x हो जाता है। ओके, जो कितना हो जाएगा बेटा, 5 बाई रूट में x आ गया, किसकी वैल्यू आई, dv बाई dx की। अगर मैं ये वैल्यू, कलर चेंज कर लेते हैं, हाँ, अगर मैं ये वैल्यू बेटा क्या करूं, dv बाई dx की जो वैल्यू आई है, अगर मैं यहाँ पे रख दूं, वेलोसिटी की वैल्यू कितनी थी यहाँ पे, 10√x लिख दिया हमने dv बाई dx की वैल्यू कितनी निकाली है, 5 बाई रूट एक्स। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 बाई रूट में x रूट x मर जाएगा, 10 को जब 5 में मल्टीप्लाई करोगे कितना बन जाएगा, 50। a की वैल्यू कितनी आ गई, 50। अब हमें क्या लगाना है, f बराबर ma। m की वैल्यू क्या गिवन है बेटा, 0.5, ये पॉइंट है बीच में, इंटू a की वैल्यू क्या निकाली हमने, 50। मल्टीप्लाई कर लो, इसका 0 पॉइंट हटाने में चला जाएगा, 5 5 जा 25। तो कितना आ गया बेटा हमारा फोर्स का वैल्यू, 25 न्यूटन आ गया। कितना आ गया, 25 न्यूटन। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं करना था बेटा, सिंपल सा था कि आपको फोर्स निकालना है, बराबर एम ए लगाओगे। बट ए को निकालने के लिए आप ध्यान में रखो कि हम ए को इस तरह से भी लिख सकते हैं, आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हो। सेम क्वेश्चन यहाँ पे जो v की वैल्यू 10√x है ना, अगले वाले स्लाइड पे डिट्टो सेम क्वेश्चन है, उसमें वैल्यू बदला है। ठीक है, होप्स आपको समझ में आ गया होगा। मैं साइड में हट जाती हूँ, आप देख सकते हो। ठीक है, चलो ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में क्या है बेटा, कह रहा है एन ऑब्जेक्ट विद मास, यहाँ भी 500 ग्राम का मास है, मूव कर रहा है किधर, x के लॉन्ग मूव कर रहा है। यहाँ जो वेलोसिटी है दैट इज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन है, बट कैसे वेरी कर रहा है, 4√x। मतलब पहले वाले क्वेश्चन में मैडम v की वैल्यू गिवन था, येलो कलर लेते हैं ना, v की वैल्यू गिवन था 10√x, और यहाँ पे कितना गिवन है, v की वैल्यू 4√x। देख रहे हो, पहला वाला क्वेश्चन कब आया था, जेई मेंस 2025 में, ये कब आया, 23 में आया था, ये कब आया, 25 में। क्वेश्चन सेम है, इवन दो इतना भी कष्ट नहीं किया कि मास की वैल्यू चेंज कर लें, मास की वैल्यू भी चेंज नहीं करा है, बस वेलोसिटी के सामने जहां 4 था उसको 10 कर दिया। हमारे बच्चे जिनको समझ में आया वो कर सकते हैं, मैं यहाँ पे फिर भी सॉल्व कर देती हूँ। ठीक है, तो एक काम करते हैं, हमें वेलोसिटी कितना गिवन है, 4√x मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और क्या गिवन है, और गिवन है मास, कितना गिवन है बेटा,
500 ग्राम, जिसको हम लिख सकते हैं 0.5 किलोग्राम। ये हमारा मास है। निकालना क्या है? फोर्स। F बराबर ma लगाओगे, मास गिवन है a निकालना है। अभी मैंने बताया है कि a का मतलब होता है बेटा v इंटू dv/dx। एक काम करो, इसको अगर डिफ्रेंशिएट करोगे आप, मैडम बहुत फास्ट जा रहे हो, अरे लल्ला इसके पहले वाला तो क्वेश्चन सेम बताया ना रे। ठीक है, चल करते बैठते हैं। dv/dx क्या होगा? तो आप बोलोगे मैडम 4 तो 4 रहेगा, रूट में x का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/2, रूट में x आ जाएगा, ये इसको मार डालेगा, कितना हो जाएगा 2/√x। ये किसकी वैल्यू मिली हमें बेटा? dv/dx की वैल्यू मिली। अगर इस वैल्यू को उठा के मैं यहाँ रख दूँ तो v की वैल्यू कितनी है? 4√x है। dv/dx कितना निकाला हमने? 2/√x है। रूट x मर जाएगा, 4 इंटू 2 क्या बन जाएगा बेटा? 8 बन जाएगा। अभी a की वैल्यू मिल गई हमें, कितना मिल गई? a की वैल्यू मिल गई 8, यहाँ पे वैल्यू रख लो। मास की वैल्यू 0.5, a की वैल्यू 8 का 5 में मल्टीप्लाई करोगे कितना बनेगा? 40 बनेगा। ओके मैडम, बट यहाँ पे क्या था? पॉइंट था, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? पॉइंट आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा हमारा f की वैल्यू बेटा? 4 न्यूटन। ऑप्शन सी इज करेक्ट। देख रहे हो ना कितना आसान था कि हमें डिट्टो सेम क्वेश्चन दे रहा है, सेम पैटर्न दे रहा है, इतना भी कष्ट नहीं कर रहा है कि मास की वैल्यू बदल ले। समझ रहे हो? इसीलिए बच्चे जो हमारे बड़े टीचर्स हैं, है ना, वो बोलते रहते हैं कि प्रैक्टिस कर प्रैक्टिस कर। समझ में आया क्या? तो आपको इस क्वेश्चन से एक ही समझ में आया कि भाई अगर हमें फोर्स निकालना है तो F = ma पता है, बट a को हम हर बार, a की जगह हम हर बार dv/dt नहीं करेंगे रे, कभी कभी a को हम बेटा v dv/dx भी करते बैठेंगे। अगर आपको ये याद रहेगा, आपसे क्वेश्चन फटाक से बन जाएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।